हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑब्जेक्टिव पॉइंट। दोस्तों, आज हम कंकाल तंत्र जो कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एसएससी सीपीओ एसएससी जेई एसएससी एमटीएस जितने भी इन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के, उनको जो हम घटना चक्र का बुक है उस बुक से करा रहे हैं। ठीक है, तो कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम क्वेश्चन नंबर 1 है, कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड का, विक का, हृदय का या फेफड़ा का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरुदंड का। ठीक है, विक आपका किसका है? एस्केलेटरी सिस्टम का। ठीक है, फेफड़ा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और हृदय क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कशेरुका किसका है? मेरुदंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? तो दोस्तों, अस्थि हमारा संयोजी उत्तक है, उपास्थि भी हमारा संयोजी उत्तक है, रक्त भी एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। ये जो कंकाल पेशी है ये हमारा कनेक्टिंग टिश्यू नहीं है। तो ये जो कंकाल टिश्यू जो है पेशी उत्तक, ये कैसा है? ये मस्कुलर टिश्यू इसे बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी उत्तक। और ये जो है बोन, उपास्थि और रक्त जो है ये क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती हैं? क्वेलिकल, इलियम, स्टर्नम, स्कैपुला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टर्नम। ठीक है, तो जो मानव की पसलियाँ होती हैं वो किसके साथ जुड़ी होती हैं? स्टर्नम के साथ। और मानव में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? 12 जोड़ी। कितना? 12 जोड़ी। और पसलियों की संख्या पूछे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां या अस्थियां होती हैं? 14, 27, 21, 17। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? चौथे का 27, 27। यानी मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? 27। अगर चेहरे में पूछे तो कितना बताएंगे? 14। ठीक है, नेक्स्ट है, स्काब यानी स्टेपिज हड्डी मानव शरीर के में कहाँ पाई जाती है? तो ये बिल्कुल आसान है, मुझे लगता है सबको पता होगा इसका आंसर। कान में पाया जाता है और ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? सबसे लंबी फीमर। ठीक है, जांघ की हड्डी। और जो अगर ये पूछ ले कि सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है, तो दांत का एनिमल जो होता है वो शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि डैश होती है? ठीक है, तो इसके पहले अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, तो किसमें? कान की हड्डी होती है जिसे क्या कहते हैं? स्टेपिस कहते हैं यानी स्टेप्स कहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी पूछे तो फीमर। ठीक है, नेक्स्ट, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, जिसमें कैल्शियम क्या होता है? सबसे अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, और फास्फोरस उससे कम। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? मुख्य घटक कैल्शियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? तो दोस्तों, हिस्टोन, कैरोटीन, इलास्टिन, एक्टिन। तो जो निर्जीव शरीर के जो निर्जीव अंग हैं जैसे बाल हो गया, नाखून हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कैरोटीन पाया जाता है। और कैराटीन, और आपका जो पशु होते हैं उनके सींग में भी क्या पाया जाता है? कैराटीन ही। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित होते हैं? ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
एनाजेन और कैटाजेन और टेलोजेन में और विभाजित पूछे तो क्या हो जाएगा, बाल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसका, बाल का। अगला है, एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का क्या नाम है। तो अभी हमने बताया था जो पशु के सींग होते हैं या गैंडे के सींग होते हैं या मानव के बाल होते हैं या नाखून होते हैं, उसमें क्या होता है, केराटिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये काफ़ी कठोर होता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, टेंडन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगर ये पूछ ले कि यहाँ तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने के लिए कह रहा है, अगर हड्डी से हड्डी को जोड़ने के लिए बोले तो उसे क्या कहते हैं, लिगामेंट। ठीक है, तो इसके अभी के लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, वह रेशेदार संयोजी ऊतक जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, अभी हमने बताया उसे क्या कहते हैं, लिगामेंट, स्नायु। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और आपका जो अस्थि से मांसपेशियों को टेंडन। ठीक, ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कहलाता है। ये दोबारा आया है, तो क्या है, कांड्रा। ठीक है, कांड्रा को ही हम क्या कहते हैं, टेंडन। अगर कभी कभी ऑप्शन में टेंडन ना देके कांड्रा रहे तो ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है। ठीक है, तो डायाफ्राम, पसलियाँ, उपास्थि डिस्क, मांसपेशियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उपास्थि डिस्क। ठीक है, ये क्या करता है, श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है। ठीक है, ये ट्रैकिया जो होता है श्वास नली में, ठीक है, उसको दृढ़ता प्रदान करता है और इस प्रकार ये ट्रैकिया को दृढ़ता प्रदान करके श्वास नली को नष्ट होने से बचाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है, डेंटिन, पल्प, एनेमल, रूट। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेंटिन। ठीक है, डेंटिन जो है दांत का क्या है, सबसे बड़ा ऊतक है। ठीक है, और दांत का सबसे कठोर भाग अगर पूछ ले तो एनामल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेंटिन। ठीक है, इसका जो दांत का अधिकांश भाग किससे बना होता है, डेंटिन से ही। ठीक है, अगला है, शरीर का सबसे कठोर भाग है। तो अभी इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था, शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, दांत का एनेमल। ठीक है, ये भी कैल्शियम फास्फेट का ही बना होता है। जिस तत्व से हड्डी बनता है, ये हड्डी का ही एक रूप होता है। ठीक है, तो ये भी कैल्शियम फास्फेट का है। अगर पूछे कि दांत किसका बना होता है, वो भी कैसा किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। और जो दांत का एनेमल होता है, ये दांत का सबसे बाहरी परत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैंडिबिल का भाग है, मैंडिबिल डैश का भाग है, भुजा का, पेल्विक ग्रिडल का, हाथ का, खोपड़ी का। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंडिबिल जो होता है वो किसमें पाया जाता है, खोपड़ी में। ठीक है, मैंडिबिल जो होता है खोपड़ी में पाया जाता है और यह खोपड़ी की सबसे बड़ी जो होती है हड्डी होती है। ठीक है, मैंडिबिल। अगला प्रश्न है, कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है, पेक्टोरेलिस मेजर, मेसेटर, डेल्टाइड, सोलियस। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेसेटर। ध्यान रखना है क्या, मेसेटर। ठीक है, जो मेसेटर मांसपेशी होती है वो कनपट्टी को हड्डी के जबड़े से जोड़े रखती है
और ये कैसी किस आकार की होती है? चतुर्भुजाकार आकार की होती है, चतुर्भुज आकार की होती है और ये कठोर मांसपेशी होती है। मैसेटर कैसी होती है? कठोर मांसपेशी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शरीर के किस भाग में मैसेटर पेशी स्थित होता है? तो अभी जस्ट हमने देखा था किस में था, जबड़े को किससे बांधती है? मांसपेशी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के एपिथेलियम ऊतक आहार नली के अस्तर अथवा फेफड़ों की कुपिका में वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा पदार्थों के संवहन की अनुमति देते हैं? तो सरल सल्की एपिथेलियम, अस्तरित सल्की एपिथेलियम, वक्षाम्भी स्तंभाकार एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका सरल सल्की एपिथेलियम। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? सरल सर्पी एपिथेलियम। ये जो होता है चपटा होता है और बहुभुज आकार का होता है। ठीक है, और ये फेफड़ों की कुपिका को क्या करता है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा संवहन के लिए ये अनुमति देता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ऊतक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है? तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो एपिथेलियल टिश्यू होता है यानी उपकला ऊतक, ये पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है। ठीक है, तो जो उपकला ऊतक होता है, ठीक है, इसकी संरचना जो होती है शरीर के बाहरी आवरण पे होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका तथा विक्कीय नली आदि सभी किस प्रकार के ऊतक के बने होते हैं? एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, किसका? एपिथेलियल ऊतक के बने होते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी का स्तर और फेफड़े की कुपिका कैसी बनी होती है? एपिथेलियल ऊतक की। ठीक है, एपिथेलियल ऊतक का जो कार्य होता है, ये जो शरीर के सुरक्षात्मक आवरण को प्रदान करना होता है। ठीक है, शरीर के जो आवरण होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न है, त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? सिरोज झिल्ली, क्यूटेनियस झिल्ली, साइनोवियल झिल्ली, म्यूकस झिल्ली। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूटेनियस झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। तो त्वचा एक प्रकार का क्या होता है? एपिथेलियल झिल्ली होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्यूटेनियस झिल्ली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मेलेनिन एक डैश है जो पराबैंगनी प्रकाश को आँखों की रक्षा करता है। वर्णक होता है, खनिज होता है, विटामिन होता है, ग्लिसरॉल होता है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक। ये क्या होता है? पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, जो पराबैंगनी किरणों को आँखों की रक्षा करता है। ठीक है। अगला है, मानव त्वचा में कितनी परतें होती हैं? 5, 7, 11, 3। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कितनी परत होती है त्वचा की? 3। ठीक है, जो बाहरी जो परत होता है उसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक, और मध्य वाले को क्या कहते हैं? डर्मिस कहते हैं। ठीक, और सबसे जो भीतरी होता है उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका भी आंसर काफ़ी लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, मेलेनिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद हैं? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 9 प्रकार के, 6 प्रकार के। ठीक,
तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितने प्रकार के जोड़ मौजूद हैं? 3 प्रकार के, और 3 ही प्रकार के क्या हैं? मानव त्वचा की परतें भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बाल तथा सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है? अलाई का जोड़, कमर का जोड़, अंगुली का जोड़, गर्दन का जोड़। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कमर का जोड़ है, ठीक है, वो कैसा है? बाल और सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक साइनोवियल जोड़ नहीं है? सूचर जोड़, कोंडाइलाइट जोड़, बाल और सॉकेट जोड़, हिंज जोड़। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सूचर जोड़। ठीक है, क्या हो जाएगा? सूचर जोड़। ये जो है साइनोवियल जोड़ का उदाहरण नहीं होता है। तो साइनोवियल जोड़ जो सूचर ज्वाइंट होता है ये अचल होता है। ठीक है, ये मूव नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्या मूव नहीं कर सकता। और जो बाकी हैं कोंडालाइट जोड़, बाल और सॉकेट ज्वाइंट, और ये आपका हिंज ज्वाइंट, ये क्या होते हैं? लचीले होते हैं और ये मूव कर सकते हैं, जो कि घुटने, गर्दन और कंधे में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मनुष्यों की धुरा संधि या पिवोटल ज्वाइंट है? ऊपरी जबड़े तथा सिर की बाकी हिस्से के बीच, गर्दन एवं सिर के बीच, कंधे की संधि और कोहनी की संधि। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, गर्दन एवं सिर के बीच का जोड़ जो होता है वो कैसा है? पिवोटल ज्वाइंट है। कैसा है? पिवोटल ज्वाइंट है। ठीक है, ये खोपड़ी को मतलब शरीर के खोपड़ी के आधार पर स्थित होता है, जो गर्दन एवं सिर को जोड़े रखता है। अगला प्रश्न है, घुटनों का जोड़ होता है धुरी संधि, कोर संधि, कंदुक खलिका संधि, विसर्पर संधि। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोर ज्वाइंट होता है। कैसा? घुटनों का ज्वाइंट कैसा होता है? कोर ज्वाइंट होता है। अगला प्रश्न, हमारी हड्डियों में 27% शामिल ऐसा कौन सा रंगहीन खनिज है जो मानव शरीर को डेटॉक्सिंग में मदद करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंधा नमक। क्या होता है? सेंधा नमक। ठीक है, तो सेंधा नमक क्या करता है? रक्त के जो समान पीएच होता है उसे बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है, और मांसपेशियों को गतिशील तथा मानव शरीर के जो डेटॉक्सिंग में जो में मदद करता है। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।